call me a god. एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। देखते हैं करंट कुछ अपडेट्स निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी पे कि मार्केट किस तरह से मूव कर रहा है और कल हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप बैंक निफ्टी को देखो तो बैंक निफ्टी थोड़ा पॉजिटिव साइड है। अगर मॉर्निंग पे बैंक निफ्टी नीचे खुला, एक साइडवेज सेशन था और यहाँ पे क्लियरली हमें ये दिख रहा था कि एक सपोर्ट है जो कल हमने आज सुबह हमने मेरा वीडियो डाला था, वहाँ पे मैंने बात की थी कि ये सपोर्ट जब ब्रेक होगा तब हमें एक अच्छा डिप देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी में एक अच्छा सेलिंग देखने को मिल सकती है 200-300 पॉइंट की। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, मार्केट इसी जगह पे सपोर्ट लिया और यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया। अगर आप दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स को देखो तो वहाँ पे उतनी अच्छी रिकवरी नहीं देखने मिल रही है, बट बैंक निफ्टी इज़ ऑन द पॉजिटिव साइड। यहाँ पे थोड़ी बाइंग अच्छी हो रही है। ऑल्सो ये जो जोन था, ये जो उसका रेजिस्टेंस था 47,500, इसके ऊपर वो निकल गया और फिलहाल इस एरिया पे सपोर्ट ले रहा है। तो कल हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। अभी मार्केट बंद होने में कुछ 20 मिनट बाकी है, लेकिन आई थिंक ये जितने जो मेजर मूव्स थे वो हो चुके हैं। तो अगर बैंक निफ्टी इसके नीचे नहीं आता है, इस जोन में अगर बैंक निफ्टी नहीं आता है तो हमें एक बहुत अच्छा ट्रेड कल के दिन मिल सकता है। कल अगर मार्केट इस पर्टिकुलर एरिया में इसके अंदर कहीं भी बंद होता है तब हमें क्या होगा, यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। अगर लेट्स से कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है तो कल अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलता है या फिर गैप डाउन खुलता है, दोनों ही केस में ये आपका टारगेट हो जाएगा, विच इज़ अराउंड 47,250 से 200 के आसपास आपका टारगेट हो जाएगा नीचे की तरफ। तो मार्केट अगर गैप डाउन खुलेगा या फिर अगर फ्लैट खुल के नीचे की तरफ आएगा तो मार्केट धीरे धीरे करके इस एरिया में आ जाएगा और यहाँ पे फंसे रहेगा। जो वॉलेटिलिटी है इस एरिया में रहेगी। तो आप क्या कर पाओगे, आप जो आज का क्लोजिंग प्राइस होगा उसका जो कॉल है उसके ऊपर की जितने कॉल्स हैं वो आप सेल करके यहाँ पे रख सकते हो कल एक्सपायरी के दिन। बट लेट्स से अगर मार्केट फ्लैट खुलता है या फिर गैप अप खुल के मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, तब उस केस पे आप क्या कर सकते हो, आप ये जो आज का हाई है उसको मार्क कर सकते हो 47,700। आप इसके ऊपर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बैंक निफ्टी निकले। अगर मार्केट से फ्लैट खुला, गैप अप खुला और मार्केट ऊपर की तरफ निकला, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, मार्केट जैसी 47,700 को ब्रेक करता है, आप 47,500 का जो पुट है या फिर उसके नीचे के पुट से उनको एग्रेसिवली सेल कर सकते हो, क्योंकि मार्केट एक पॉजिटिव साइड चले जाएगा। अगर आप एक रिस्की ट्रेडर हो या फिर अगर एग्रेसिव ट्रेडर हो, तब आप 47,600 700 भी शॉर्ट कर सकते हो। लेकिन जो स्टॉप लॉस है वो थोड़ा टाइट रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। कल भी हमने देखा था कि मार्केट सिंगल कैंडल में ही बहुत बड़े बड़े मूव्स दे रहा है। ये अगर आप देखो तो 5 मिनट के कैंडल में ही 15 मिनट के कैंडल में बहुत बड़े बड़े मूव्स देखने को मिल रहे हैं। इस तरह के मूव्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो एक्सपायरी के दिन आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी अगर कल इस तरह का मूव हमें देखने को मिला। तो प्लान सिंपल है, ये आपका एग्जैक्ट जोन है, ये आपका रेजिस्टेंस है, ये आपका सपोर्ट है। मार्केट किसी तरफ भी जाए, अगर नीचे की तरफ जाएगा तो ये सपोर्ट के आसपास आएगा, तो आप यहाँ जो ओपनिंग प्राइस है 47,000 या फिर 47,500 600 का जो कॉल है वो सेल करके रख सकते हो। अगर मार्केट ऊपर की तरफ निकला तो 47,700 जैसे ही ब्रेक करता है या फिर उसके आसपास भी चला जाता है तो आप 47,500 या उसके नीचे के पुट्स सेल कर सकते हो कल के दिन के लिए। आइए देखते हैं निफ्टी। तो निफ्टी में हमने एनालिसिस की थी जो प्रीवियस वीडियो में, तो हमने बोला था कि ये एक सपोर्ट जोन है। अगर ये ब्रेक होता है तो मार्केट इस एरिया में आ सकता है। तो मार्केट ऑलमोस्ट उसी जगह पे आके यहाँ पे एक रिवर्सल लिया है। मैं इसको हटा देता हूँ। तो अब आप किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो निफ्टी में देखो, ये एक सपोर्ट जोन था, तो उसको ब्रेक किया, मार्केट नीचे आया और यहाँ से सपोर्ट लिया, बस ये ऊपर की तरफ जाके यहाँ बंद हो रहा है। कल अगर मार्केट नीचे की तरफ खुलता है या फिर फ्लैट खुल के नीचे की तरफ आता है तो फिर से हमारा टारगेट 22,280 के आसपास आ जाएगा। लेकिन मार्केट यहाँ पे इस बार नहीं रुकेगा, वो 22,200 चला जाएगा, क्योंकि एक बार ऑलरेडी टेस्ट कर चुका है। तो हो सकता है कल के दिन या फिर परसों के दिन जब निफ्टी की एक्सपायरी है तो ये इसको ब्रेक करते हुए नीचे आ जाए। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब मार्केट फिर से अगर नीचे आता है और फिर इस तरह के मूव आपको अगर देखने को मिलता है तो यहाँ पे आप इसको बाई मत करो, आप इसको वेट करो ताकि आप जब ये ब्रेक हो तो यहाँ पे आप एक सेलिंग कर सको, या फिर ये जो एरिया है यहाँ पे जो प्राइस एक्शन बनाएगा वहाँ पे आप एक सेल कर पाओगे। तो ये निफ्टी का प्लान है। अगर मार्केट लेट्स से अगर फ्लैट खुलता है या फिर गैप अप, फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ जाता है या फिर गैप अप खुलता है, दोनों ही केस में निफ्टी में भी सिमिलर प्लान रहेगा। 22,430 के आसपास या 400 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है, 430 to 450। अगर ये इसको क्रॉस करता है तो हम क्या कर सकते हैं, 20,300 का या 350 का जो पुट है उसको सेल कर सकते हैं कल के दिन के लिए। बट मोस्टली प्रेफर करेगा बैंक निफ्टी में ट्रेड करें। बैंक निफ्टी एक बुलिश साइड है। अगर बैंक निफ्टी एक पॉजिटिव नोट पे खुलता है कल या फिर
गैप अप खुलता है या फिर फ्लैट खुलने के बाद मतलब या फिर रिकवर हो जाता है, किसी भी पॉइंट पर खुलता है, नेगेटिव भी खुलता है, पॉजिटिव खुलता है, दोनों ही केस में जैसे ही अगर मार्केट में एक रिकवरी देखने को मिलती है बैंक निफ्टी में, तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ पर पुट सेल कर सकते हो थोड़े एग्रेसिवली, क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़े पॉजिटिव साइड में चल रहा है। आइए फिर निफ्टी को देखते हैं। तो फिर निफ्टी की बात करें तो आज फिर निफ्टी में हमें एक फ्लैट मूवमेंट देखने को मिला, बहुत ज़्यादा मूवमेंट यहाँ पे हमें देखने को मिला। मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट था। अगर आप 5 मिनट के कैंडल में देखो तो यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लिया है आज। अगर हम 5 मिनट के कैंडल में देखें, यहाँ पे आपको एक लर्निंग पॉइंट बताता हूँ। मार्केट गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ पे ये एक सपोर्ट लिया जो कल का सपोर्ट था। यहाँ पे आया, मार्केट ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे आया, फिर इसको टच किया। फिर जब ये तीसरी बार गया तो यहाँ पे आपको एक अच्छी बाइंग मिल सकती है। आपको यहाँ पे एक अच्छा बाई करना चाहिए क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। जनरली लोग क्या करते हैं इसको मार्क करके रखते हैं कि ये आपका एरिया है, इससे जब ब्रेकआउट करेगा तब मैं बाई करूँगा। तो लेकिन ये आप देखोगे तो प्रैक्टिकली थोड़ा मुश्किल हो रहा है इस तरह के मूव्स कैप्चर करना, क्योंकि अगर आप देखो यहाँ मार्केट निकला, अगर आप वेट कर रहे हो इसके ब्रेकआउट का, तो ब्रेकआउट होने के बाद जो कैंडल था विद इन 5 मिनट्स वो अराउंड 100 पॉइंट, ऑलमोस्ट एक 100 पॉइंट्स 80 पॉइंट्स के आसपास वो बम्प होकर ऊपर की तरफ निकल जा रहा है। तो यहाँ पे जो चांस है, अगर आप देखो मार्केट स्टार्ट हुआ 20,875 के आसपास और सिंगल कैंडल में वो 930 940 तक पहुँच गया। तो 50-60 पॉइंट का सिंगल कैंडल में ये मूव कर जा रहा है। तो आपको जो अपॉर्चुनिटी है वो नहीं मिल पा रही है इस मूव को कैप्चर करने का। इसीलिए मैंने क्या किया, आई थिंक मैंने अराउंड 11:30 के आसपास मैंने एक ट्रेड लिया था। लेट मी सी, या आई थिंक 11:32 के आसपास इस एरिया में मैंने एक ट्रेड लिया था, या एग्जैक्टली इस कैंडल के आसपास मैंने ट्रेड लिया था। मैंने जब देखा कि मार्केट नीचे गया है, नीचे जाने के बाद यहाँ पे एक रिकवरी देखने को मिली, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे गया, और ये जो कैंडल था 11:25 का, इसको मैंने देखा और उसके बाद मैंने स्टॉप लॉस जो है इसके नीचे लगाया था और उसके बाद यहाँ पे एक बाई किया और धीरे धीरे करके मार्केट फिर ऊपर की तरफ चला गया और यहाँ पे ऑलमोस्ट डिके हो चुका है। मैंने कुछ 38 के आसपास सेल किया था और 3 रुपीज़ में इसे कवर कर लिया है। तो जो आप देखोगे तो ये इस तरह के पैटर्न्स आपको इंट्राडे में देखने को मिलेंगे। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो इस तरह के पैटर्न्स आइडेंटिफाई करना सीखिए। जब आपको लगता है कि मार्केट एक एरिया में सपोर्ट ले रहा है और धीरे धीरे करके अगर मार्केट हायर लो बनाता हुआ जा रहा है, ये एक हायर लो है, ये एक हायर लो है और ये भी एक हायर लो है, तो धीरे धीरे अगर इसको जब तक ब्रेक नहीं कर रहा है, अगर हायर लो बना रहा है, तब आप यहाँ पे एक ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हो किसी भी अच्छे कैंडल पे, या फिर अगर प्रीवियस कैंडल को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाता है एक लो बनाने के बाद। मोस्टली लोग इस कैंडल में लेना प्रेफर करते हैं, लेकिन थोड़ा मैं एग्रेसिव रहता हूँ, इसीलिए लो में ले लेता हूँ ताकि स्टॉप लॉस छोटा मिले। तो कल मोस्टली ट्राई करेगा, कल बैंक फिन निफ्टी में कल ट्रेड मत करेगा बिकॉज अभी एक्सपायरी थोड़ी दूर है, तो ट्राई करेगा बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करें। बैंक निफ्टी में हमें एक अच्छा ट्रेड कल को ही मिल सकता है। यहाँ पे अगर आप देखो, जैसे मैंने बोला, ये सपोर्ट जोन है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ इस जगह कहीं बंद होता है, दोनों ही केस में मार्केट जैसे ही 47,700 कल ब्रेक करेगा, 48,000 के आसपास ये कल के दिन चला जाएगा। ट्राई करेगा बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली ट्रेड ना करे आजकल, क्योंकि जो कैंडल्स मैंने दिखाया था कि बहुत बड़े बड़े कैंडल्स बन रहे हैं और यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है वो बहुत ज़्यादा हिट होने के चांसेस है। तो हो सकता है कि आपका स्टॉप लॉस 2-3 बार हिट हो जाए और आप जो आपका टारगेट या आपका रिस्क रिवॉर्ड रहता है वो अच्छी तरीके से आपको ना मिल पाए। सो दैट इज़ ऑल फॉर द वीडियो टुडे। अगर आपको इस तरह के वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।